नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SKR न्यूज़ लाइव के खास कार्यक्रम गांव की सरकार में। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं दांता रामगढ़ ग्राम पंचायत में, जहां पर 5 सरपंच उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव में मतों की मांग कर रहे हैं। आज हमारे साथ में सरपंच पद की उम्मीदवार है डॉक्टर रिंकू शर्मा। हम इनसे जानेंगे कि इन किन मुद्दों के आधार पर ये जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जब ये जनसंपर्क के लिए जनता के बीच में जा रही हैं, तो जनता से इनको कौन सी समस्या के बारे में अवगत कराया जा रहा है और ये जनता को उस समस्याओं के समाधान के लिए किन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, कैसा आश्वासन दे रहे हैं, हम इनसे जानते हैं हम डॉक्टर रिंकू शर्मा से। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर रिंकू शर्मा दाता रामगढ़ से आज आप सभी के बीच में बैठी हूँ और कुछ सभी के विश्वास के कारण मैं आज यह सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, जिनका हमें समाधान करके मुझे मेरे गांव रामगढ़ को आदर्श गांव के रूप में बनाना है। मुख्य समस्या यहाँ पर आ रही है फ्लोराइड युक्त पानी की। कुछ इलाकों में यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी उनको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा। जैसे वार्ड नंबर 9 है, वहाँ पर कई जगह भौगोलिक स्थिति के कारण उबड़ खाबड़ होने के कारण पानी का महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ समस्याएं हैं जैसे लाइट, बिजली, पानी। मुख्य समस्याएं गांव की यही है जिनको मुझे दूर करना है और प्रत्येक गांववासी को यह विश्वास दिलाना है कि मैं 5 साल इसी गांव में रहकर अपने गांव रामगढ़ को आदर्श गांव के रूप में बनाऊं और इस गांव को आगे की ओर बढ़ाऊं। समस्याएं तो आपने बता दी, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए आपने क्या सोच रखा है? किस प्रकार से, जैसे पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या को आप किस प्रकार से दूर करेंगे? ये कैसे जनता को आश्वासन देंगे? पानी की समस्या को यहाँ पर भौगोलिक स्थिति को जानकर, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेकर और किस प्रकार से इस समस्या का निवारण किया जा सके, उसकी पूरी रूपरेखा को जानकर, समझकर और योजनाबद्ध रूप से कार्य कर पानी की जो समस्या है उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास करने जा रही हूँ। अच्छा, एक ग्राम पंचायत में एक और समस्या है पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए। उनके पास में काम की कमी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। तो पंचायत स्तर पर आप उनको रोजगार देने के लिए कौन सी योजना के अंतर्गत कार्य करेंगे? पंचायत स्तर पर जो भी केंद्र की जो भी योजनाएं आएगी, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो गांव स्तर पर चलाई जा रही है, उनको प्रत्येक बेरोजगारों के लिए जो अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है उनको जानकर और उनको नव युवकों को जागरूकता के माध्यम से उनको बताया जाएगा। मेरी यही उद्देश्य है कि बीच में ये जो सभी के मध्य इस मुद्दों को रखा जाए और बाकायदा उन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर, हर नव युवकों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और इसके अलावा आपकी नज़र में आपकी ग्राम पंचायत रामगढ़ में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए? कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ के बालकों, कोरोना काल था, कुछ बच्चे शहर से गांव में भी की और भी उन्होंने पलायन किया। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे उनको प्रॉपर खेल का मैदान यहाँ पर नहीं मिल पाया, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है और ई मित्र जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो शहरों में है, यहाँ पर उनको नहीं मिल रही है। तो वो सारी कमियों को मैं ऐसा कुछ आदर्श गांव के माध्यम से करना चाहूँगी, इस गांव में करना चाहूँगी कि बच्चों को शहर की ओर मुँह नहीं देखना पड़े और यहीं पर उनको सारे साधन उपलब्ध हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर युवतियाँ हैं, तो वो शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे सरकारी महाविद्यालय की जो कमी है उसको लेकर आप कोई प्रयास करेंगे कि सरकारी महाविद्यालय अपने दाता रामगढ़ सेक्टर में हो? उसके लिए हमारे MLA साहब ने प्रयास किया है और वो प्रयास निरंतर कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि ये ग्राम पंचायत का जैसे ही कार्य होता है और हम इस योजना को और जल्दी ही शीघ्र यहाँ पर महाविद्यालय खोला जाए। ग्रामीणों से एक चीज़ और बात निकल कर आती है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो बहुत से वादे करते हैं कि हम ये विकास कार्य करेंगे, इन समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उन वादों को भूल जाते हैं। तो आप अपनी जनता को कैसे आश्वस्त करेंगी कि आपने जो वादे किए हैं, आप जो वादा कर रही हैं, उन समस्याओं के समाधान तो उनको आप पूरा करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सेवा ही आदर्श है। सेवा करने का ही हमारे परिवार का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं अपने गांव रामगढ़ में आई हूँ कि मैं, जो मेरे ससुर, जैसा कि पूर्व जिला प्रमुख दामोदर जी प्रसाद जी मेरे ससुर हैं, उन्होंने यही लक्ष्य रखा है कि मैं कैसे अपने गांव को आगे बढ़ाऊं, आगे ले जाऊं। कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों के कारण
जब ऐसे सरपंच प्रत्याशी आ जाते हैं जो सिर्फ अपने लालच और लोभ के कारण सिर्फ अपनी जेबें भरने का कार्य करते हैं और गांव को समुचित विकास नहीं दे पाते, तो मेरा उद्देश्य है अपने परिवार के संस्कारों, आदर्श जिनका जो आदर्श है सेवा संस्कार से, इसी क्रम को आगे बढ़ाना है और अपने गांव को वो सारी सुविधाएं प्रदान करनी है जिससे मेरा गांव एक आदर्श गांव के रूप में घोषित हो सके। अच्छा, रामगढ़ में एक और समस्या है कि जैसे कि यहाँ पर बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है। जो यात्री होते हैं उनको काफ़ी समस्याएं आती है, यहाँ बैठने के लिए बड़ा बस स्टैंड नहीं है, एक प्रॉपर स्टॉपेज नहीं है बसों का यहाँ पर। तो उसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आपकी क्या योजना है कि भाई उनको किस प्रकार से राहत दी जाए? हमारा यही आगे उद्देश्य रहेगा कि ग्राम पंचायत में बस स्टैंड बनाया जाए और ऐसी सारी सुविधाएं प्रदान की जाए कि लोगों को आने जाने में, बाहर कमाने के लिए, रोजगार के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी कोई भी उनको परेशानी नहीं आए और वो आराम से अपना काम सुगमता से कर सकें। एक रामगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है कि सुलभ शौचालय की समस्या है कि यहाँ पर अपने पंचायत समिति है, कार्यालय है, वहाँ अंदर जो शौचालय सुलभ शौचालय बनाए हैं उसमें कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत भी रही है, लेकिन उसको केवल बनाया गया है, उसका अभी तक ताला नहीं खुला है। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए उसको बने हुए, लेकिन आप पंचायत स्तर पर इसको खुलवाने का, इसे वापस सुचारू करने का या फिर अलग दूसरा शौचालय बनाने के लिए आपने कुछ सोच रखा? क्योंकि काफ़ी महिलाओं को परेशानी होती है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, काफ़ी समय लगता है उनको सरकारी कार्यों में, अब कागजी कार्यवाही होती है उनमें, तो काफ़ी परेशानी होती है उनको। सुलभ शौचालय की सेवाएं उनको नहीं मिल पा रही, सुविधा नहीं पा रही, जिसको काफ़ी परेशान होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? जी, जैसे ही नई ग्राम पंचायत का विकास होगा तो सुलभ शौचालय ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर खोला जाएगा जिससे महिलाएं, और वो साफ सफाई का भी वहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे कि महिलाओं को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और सारी सुविधाएं उस सुलभ शौचालय में प्राप्त करवाई जाएगी, जैसे कि सैनिटाइजर है और भी पैड वगैरह जो भी सुविधाएं हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि महिलाओं को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर रिंकू शर्मा ने हमें बताया कि किस प्रकार से ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं होगी, लोक कल्याणकारी योजनाएं होगी, उनको धरातल पर उतारेंगी, आमजन को जागरूक करेंगी और उन योजनाओं को लागू करवाएंगी। इसके साथ ही जो भी समस्याएं पानी की है, शिक्षा की है, उन सभी का समाधान करने का प्रयास करेंगी। निर्वाचन आयोग ने इनको अलमारी का चिन्ह देकर इनको चिन्ह आवंटित किया है और उसी के आधार पर ये जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और जनता को विश्वास दिलाने कि जो भी ये वादे कर रही हैं उन पे पूरा खरा उतरेंगे। आप देखते रहिए, हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए सरपंच उम्मीदवार के साथ में। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार।